तेलुगु। नमस्कार बच्चों, प्रकाश के परावर्तन में इकाई नंबर 3 है आपका, वही पाठ चल रहा है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक, तो प्रकाश के बारे में पढ़ा हमने, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा, प्रकाश के पारदर्शक माध्यमों के बारे में पढ़ा, फिर प्रकाश की किरणों के बारे में पढ़ा। ठीक, अब आज हम पढ़ेंगे मेन प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन पढ़ने से पहले थोड़ा एक चीज देखते हैं प्रैक्टिकली करके प्रकाश के परावर्तन को। ठीक, तो प्रकाश की कुछ पीछे वाली बातें हम ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक पृष्ठ लेते हैं। ये समझ लीजिए कोई प्लेट है ये, जिसमें पॉलिश है। समझते जाइएगा, तभी आपकी एक एक परिभाषा सही से हो जाएगी। एक पृष्ठ है जो चिकना है, इधर इसमें क्या है, इसमें पॉलिश है। ठीक, तो प्रकाश की किरण हमने बताया था कि प्रकाश के बारे में कि जब प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम से या अपारदर्शक माध्यम से टकराता है तो अपनी दिशा में वापस चला जाता है। प्रकाश का गुण है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। तो अब यहाँ पे पॉलिश या खुरदुरी जो चिकनी हो सतह, जो चिकनी सतह हो या पॉलिशदार सतह हो, तब उसमें प्रकाश जब पड़ता है तो वही दिशा में वापस चला जाता है। तो ये हमारी प्रकाश की किरण है। ठीक, ये ऐसे बेटा प्रकाश इधर की दिशा में आ रहा है। ठीक, फिर जब ये इस सतह में यहाँ पे पड़ता है ये बिंदु में, तो फिर वो उसी बिंदु में उसी दिशा में वो वापस चला जाता है, इधर से निर्गित हो जाता है। तो प्रकाश इधर ऐसे करके चलता है, ऐसे ऐसे। ठीक, समझ में आ गई। ये एक थ्योरी होती है कि प्रकाश जब किसी सतह चिकनी खुरदुरी सतह से टकराता है तो उसी दिशा में वो वापस चला जाता है। ठीक, अब यहां से हम ये देखते हैं कि प्रकाश हमारा यहां से चल रहा है। यहां से देखते हैं कि प्रकाश हमारा ऐसे चला, इस सतह से टकराया और यहाँ पे हो गए। तो ये प्रकाश चल रहा है यहाँ पे, तो इसको एक नाम से जानते हैं। इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, यानी आ रही है किरण, इसको कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, या अंग्रेजी में इसे इंसिडेंस कहते हैं। समझ गए? आपतित किरण यानी इंसिडेंस, INCIDENT, इंसिडेंस। और ये जब ऐसे करके चली गई तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित। अपवर्तित यानी आने वाली किरण, और ऐसे जाके परावर्तित किरण। ठीक, अब ये दोनों चीजें हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दोनों हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब प्रकाश किसी माध्यम से चल के आता हुआ किसी चिकनी या खुरदुरी सतह से टकराता है तो वह उसी दिशा में वापस हो जाता है। ये इसका नियम है। फिर तो अब यहाँ पे हम ये जान गए कि हमारी ये आपतित किरण क्या है। आपतित किरण यानी आने वाली किरण, है ना। परावर्तित किरण का मतलब जाने वाली किरण। ठीक, अब इसके बीच में एक अभिलंब डाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक, और ये जिस बिंदु में ये तीनों चीजें मिली हैं इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं
आपतन बिंदु, इसे बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक, किसे आपतन बिंदु बोलेंगे? ये वाले पॉइंट को, ये वाले, ठीक, ये वाले पॉइंट को आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक, और इनके बीच में जो इधर ये कोण बन गया और जो इधर ये कोण बन गया, आने वाली, इसे कहेंगे, इसे ये जो बीच में ये कोण बना है ये, ठीक, इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण, आपतित कोण, या आपतित कोण। और इसे इस बीच में जो बना है इसे परावर्तित कोण, इसे आई से, इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन यानी इसे स्मॉल आर से, इनको आई से और इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो प्रकाश के परावर्तन की क्या परिभाषा हुई? जब प्रकाश किसी चिकनी सतह या माध्यम से आपतित होकर दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, इस क्रिया को हम परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, और परावर्तन के नियम की ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये दोनों बराबर होती, जितने अंश का कोण यहाँ पे बना होगा उतने अंश का कोण यहाँ पे बना होगा। तीनों एक ही पृष्ठ पे, समतल पे यहाँ पे इकट्ठा है, इसलिए ये आयतन यानी नियत बिंदु भी कह सकते हो, नियत बिंदु इसको कह सकते हैं, या आपतन बिंदु भी कह सकते हैं। ये हमारा पृष्ठ कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो इससे हमको ये साफ मालूम हो गया कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पालिशदार सतह पे से होकर गुजरता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस लौट जाता है ना, अधिकांश भाग सतह से टकराकर लौट जाता है। प्रकाश की इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो अब यहाँ पे चाहे प्रश्न बना लो, चाहे जो है क्या कहते हैं कि ऐसे हेडिंग बना लो, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो यहाँ पे इसकी परिभाषा ये लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरता है, गुजरता नहीं, जब प्रकाश किसी माध्यम से होकर किसी चिकनी या पालिशदार सतह से टकराता है। अब यहाँ पे बढ़ेगी, टकराता है तो वह प्रकाश किरण परावर्तित होकर उसी दिशा में मुड़ जाती है या चली जाती है, उसी दिशा में मुड़
जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अब ये पृष्ठ का नाम रख देते हैं। ठीक, तो इसका नाम रख देते हैं x और इसका नाम रख देते हैं y। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ, एक हेडिंग ये भी बन सकती, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? हाँ, इससे ये परावर्तित हो रहा है ना, इसे ये परावर्तक पृष्ठ कहलाया। ये परावर्तित पृष्ठ एक पालिशदार सतह है जिससे प्रकाश टकराता है। इसमें प्रकाश निहित रहता है, इसलिए इसको पृष्ठ कहते हैं। जैसे कुर्सी है, कुर्सी में हम बैठते हैं ना, तो नीचे का हिस्सा हमारा पृष्ठ कहलाता है। उसी प्रकार से ये प्रकाश जो है यहाँ से चलता है। तो एक्स वाई क्या है हमारा? इसे यहाँ पे देखो, एक्स वाई बराबर परावर्तक पृष्ठ। ठीक, अब एक्स वाई इसका नाम हो गया, ये आपतित किरण है हमारी। ठीक, अरे हाँ, आप आने वाली किरण, तो इसका नाम रख देते हैं ए और इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक, इसका नाम ए, इसका नाम यहाँ पे आके नियत बिंदु में मिली है ना, तो इसका नाम बी हो गया। तो ये कब क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण कौन है? ए बी बराबर आपतित किरण। आपतित किरण, तो अब क्या कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर आके टकरा जाए, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर आके टकराती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम आपतित किरण, आपतित या इंसिडेंस रेज, इंसिडेंस रे, RAY रे, समझ गए? इंसिडेंस रे कहते हैं इसे आपतित। ये क्या हो गई? ए बी हो गई। अब इसका नाम हम यहाँ पे सी रख दें। ठीक, तो अब ये परावर्तित किरण हो गई। परावर्तित किरण का क्या नाम हो गया? चाहे सी बी कह दो, चाहे बी सी कह दो। ठीक, तो बी सी बराबर परावर्तित किरण। अब यहाँ पे एक ये हमारा, ये यहाँ पे एक हमारी चीज पास ही है जिसको बता रहे थे अभिलंब। ये हमने स्वयं रचना की है जिससे हम कोणों को जान सकें कि सही अनुपात में बट रहा है। ये हमारे द्वारा स्वयं किया गया ये है। इसको गणित की भाषा में लंब भी कहते हैं, यहाँ अभिलंब या लंब कहते हैं। और इसको जो है ऐसे प्रतीत करते थे, है ना। तो यहाँ पे एक पृष्ठ में, तो अभिलंब क्या है? जब किसी चिकने पृष्ठ पर लंबवत पड़ने वाली रेखा को किसी चिकनी पृष्ठ पर लंबवत पड़ने वाली रेखा जो है, ये क्या नाम रखा है इसका हमने? डी। चलो डी इसका नाम रख दिए। तो इसका लंब का मतलब, अभिलंब का मतलब हो गया डी बी। डी बी बराबर अभिलंब हो गया। ठीक, अब अभिलंब के बाद ये देखिए, ये एक यहाँ पे कोण बना हुआ है। कौन सा? ए बी डी। ये कौन सा कोण बना है? आपतित कोण। आपतित कोण मतलब इंसिडेंशियल एंगल। ठीक, आपतित कोण बना है। कहाँ पे बना है? ये बीच में। ठीक, ए बी